हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो इस बार यूपी बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कि सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए बारी बारी से एक एक सवालों का हम करने वाले हैं हल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको भी ये वीडियो मदद कर सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल क्या हो, एक मूल 2 हो तो पी का मान बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, पी का मान बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका हल करने वाले हैं। ये सवाल आपके 2 नंबर का है, तो चलिए इसका हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, अपने द्विघात समीकरण को लिख लेंगे। तो ये हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अब यहाँ पे एक मूल यानी अल्फा बराबर आपका 2 दिया है, बीटा बराबर दूसरा मूल जो हमें नहीं पता है। तो चलिए इसको हम कंपेयर कर लेते हैं या तुलना कर लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, से तुलना कर लेंगे। अगर हम तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बराबर क्या मिल जाता है, ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर माइनस का पी। इतनी सारी जानकारियां मिल गई हैं। अब हमें कह रहा है, अब हम यहाँ से निकालेंगे मूलों का योगफल। क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। चलिए निकालते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। और इसी को मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना है, 2। तो 2 प्लस बीटा बराबर माइनस बी, यानी कि माइनस का बी के स्थान पे क्या लिखा है, 3। बी बराबर यहाँ पे देखेंगे तो बी बराबर क्या है, 3। तो 3 अपान ए बराबर कितना है, 1। ए बराबर कितना है, 1। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो बीटा इधर +2 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 और उधर से आया माइनस का 2। तो यानी कि बीटा बराबर हमारा कितना आया, माइनस का 5। बीटा बराबर कितना आया, माइनस का 5। तो ये है हमारा बीटा बराबर माइनस का 5। अब इसी दूसरे मूल बीटा का इस्तेमाल करके हम पी का मान निकालेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए हो जाएगा। तो मूलों का यानी मूल हमारे कौन कौन से हैं, एक अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपान ए। तो चलिए अब सबकी वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे है और सी की वैल्यू यहाँ पे है और ए की वैल्यू यहाँ पे है। तो सभी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, बारी बारी से रखते हैं। तो चलिए अल्फा के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 गुणे बीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस का 5 बराबर सी के स्थान पे माइनस का पी और ए के स्थान पे 1। अब करते हैं मल्टीप्लाई, -10 बराबर माइनस का पी आ जाएगा। अब यहाँ से हम p बराबर क्या लिख देंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 10। p बराबर आपका 10 और यही p का मान ही तो पूछा था, इसलिए p हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। p हमारा क्या बनेगा, उत्तर। तो यही हमारा क्या होने वाला है, उत्तर। तो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से पूछा गया है। कहता है कि सिद्ध कीजिए, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए
1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस ए। चलिए हम इसका करने वाले हैं हल, और चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सिद्ध करने वाले में क्या किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और राइट हैंड साइड के पास पहुंचते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया गया है, यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस सेक ए अपान में क्या आ जाएगा, सेक ए। चलिए अब इसको थोड़ा सा, अब देखिए हमें सॉल्व सिद्ध किस में करना है, सिद्ध हमें करना है साइन और कॉस में। तो सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं। 1 और कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सॉरी सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए होल अपान सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस ए। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉस 1 जा कॉस, यानी कि यहाँ एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेंगे। तो इसके अपान 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कॉस आएगा, कॉस ए, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए, ऊपर कितना हो जाएगा, कॉस ए, और कॉस से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 1 में, होल अपान 1 अपान कॉस ए। ये नीचे वाला कॉस ए इस नीचे वाले कॉस ए को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपान में 1। अब देखिए हमें नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण किसका, अब नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए तो हम 1 माइनस कॉस ए का क्या करेंगे, गुणा। अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए का क्या करेंगे, गुणा। अब गुणा करेंगे तो अब यहाँ से देखेंगे इसको, अगर एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, दूसरे में 1 माइनस कॉस, ऊपर का ऊपर में गुणा होगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस ए। अब इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपान में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ए। फिर और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे साइन स्क्वायर ए होता है तो लिख दिया हमने। और अपान में 1 माइनस कॉस ए, और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपके किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इति सिद्धम, क्या कर दिया, इति सिद्धम। तो यहाँ पे हमने इसको सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने का ये मतलब होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, कहाँ चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और पहुँचे कहाँ हैं, राइट हैंड साइड के पास। तो इसी को कहते हैं सिद्ध करना। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 कामा -3 तथा 8 कामा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतः विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु आपका ये हो गया जिसका निर्देशांक कितना है, 4 कामा माइनस का 3, और एक बिंदु यहाँ पे है जिसका निर्देशांक कितना है, 8 कामा 5। अब कहता है इन दोनों, कहता है क्या, कहता है इन दोनों, आप जब इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ते हैं, जब इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ते हैं तो एक बिंदु ऐसा है, एक बिंदु इसी पे ऐसा है जो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 में। किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 में। तो ये रहा 3 अनुपात और ये रहा 1 अनुपात। अब इसी का आपको निर्देशांक निकालना है, तो हम मान लेते हैं इसका निर्देशांक कितना है, पी एक्स कामा वाई। तो एक्स और वाई निकालना है, जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, हल करते हैं। तो अब हम निकालेंगे अंतः बिंदु का निर्देशांक। क्या निकालेंगे, अंतः बिंदु, अंतः बिंदु
का निर्देशांक निर्देशांक। अब अंतः बिंदु का निर्देशांक दो निर्देशांक होगा। कौन सा होगा? एक x बराबर होगा। कौन होगा? एक x बराबर, जिसको क्या बोलते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। एक मिनट, अपान m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। ये x का निर्देशांक निकलेगा। और अगर y का निकालना चाहते हैं तो y बराबर क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो चलिए, अब बात आती है m1 m2 क्या है। तो ये आपका m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? m2। ये आपका x1 y1 x2 y2। अब सारी वैल्यूज आपको पता चल गई। अब रख देते हैं और आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए, x बराबर क्या आएगा? m1 के स्थान पर रखेंगे 3 इंटू x2 के स्थान पे क्या है? x2 के स्थान पे क्या है? 8 है, प्लस m2 के स्थान पे आपका क्या है? m2 के स्थान पे आपका 1 है, और x1 के स्थान पे क्या है? 4 अपान में आपका क्या होगा? m1 प्लस m2, यानी m1 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 1। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 जा 3 अठे 24 प्लस 4 इक्का 4 अपान में 4। तो यहाँ से x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 24 4 28 बटे में 4 बराबर काटेंगे तो कितना आएगा? 7। यानी कि आपका x का जो कोऑर्डिनेट्स आया वो कितना आया? x का कोऑर्डिनेट्स कितना आया? 7। तो एक कोऑर्डिनेट्स आपका निकल गया है। अब चलिए, यानी एक बिंदु निकल गया है। अब चलिए y निकाल लेते हैं। अब y निकालने के लिए y बराबर लिखेंगे m1 का मान क्या है? 3 और y2 कितना है आपका? 5 प्लस m2 का मान कितना है? 1 और y1 का मान क्या है? माइनस का 3 अपान में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। तो y बराबर, अब 3 पचे 15 और माइनस 3 एक का 3 अपान में कितना आएगा? 4। अब यहाँ y बराबर लिखेंगे तो 12 अपान में 4 काटेंगे तो कितना आएगा? 3। यानी कि जो x का निर्देशांक आया वो आया 7 और y का निर्देशांक कितना आया? y का निर्देशांक कितना आया? 3। तो यही दोनों हमारे क्या होने वाले हैं? आंसर। यही दोनों हमारे क्या होने वाले हैं? आंसर। और अगर हम पॉइंट को लिखना चाहेंगे तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? x के स्थान पे क्या रखेंगे? 7 और y के स्थान पे क्या रखेंगे? 3। तो यही 7 कामा 3 जो हमारा क्या होने वाला है? हमारा निर्देशांक होने वाला है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सांख्यिकी से पूछा गया है। कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य निकालिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का क्या निकालना है? आपको माध्य निकालना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य आपको निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले हम बारंबारता की सारणी को बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए बारंबारता की सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले हम बारंबारता की सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? बारंबारता की सारणी को बना लेना। तो चलिए हम बारंबारता की सारणी को बना लेते हैं, जिससे कि हम आपको एक बहुत अच्छे तरीके से ये समझा पाएँ कि बारंबारता के सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये रहा, हमने बारंबारता सारणी बना ली। अभी कंप्लीट नहीं हुई तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हमने बारंबारता सारणी को कंप्लीट कर लिया है।
तो अब चलिए हम यहाँ पे इसका लिख देते हैं बारंबारता सारणी। ये क्या है आपका वर्ग अंतराल है, ये क्या है वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपका क्या है वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल, और यहाँ पे और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका क्या होगा यहाँ पे बारंबारता, क्या होगा बारंबारता। अब यहाँ निकालेंगे बारंबारता को किससे दिखाते हैं, बारंबारता को किससे दिखाते हैं एफ से। तो वर्ग अंतराल आपका कितना दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 2 से, सॉरी 0 से लेके कहाँ तक दिया है 2 तक, 0 से लेके कहाँ तक दिया है 2 तक। तो थोड़ा समय 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अगला कितना दिया है 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक, फिर 6 से 8 तक, फिर 8 से 10 तक। अब बारंबारता क्या है 1 2 6 8 और 3 है। तो अब हम निकालेंगे वर्ग अंतराल या मध्यमान, क्या निकालेंगे मध्यमान, क्या निकालेंगे मध्यमान, जिसको आप यक्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं यक्स, और इसको क्या नाम जानते हैं यफ नाम से, बारंबारता को यफ, इसको यक्स। यक्स निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इसका मध्य वर्ग अंतराल मध्यमान कितना हो जाएगा 1, और 4 2 कितना होगा 6, 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3, और 6 4 कितना होगा 10, 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5, 8 6 कितना होगा 14, 14 में 2 का भाग करेंगे 7, 10 7 18 9। तो अब हम निकालेंगे एफ इंटू एक्स, और ये रहा आपका एफ और ये रहा आपका एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक एक का एक और 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 9 त्रिक 27। ये कॉलम हमारा एक्स्ट्रा बन गया है तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, फिलहाल हमें इतने से ही ज़रूरत है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे माध्य, क्या निकालेंगे माध्य, माध्य बराबर होता है समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स अपान में समेसन ऑफ एफ। तो अब यहाँ निकालेंगे समेसन, यहाँ निकालेंगे समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो 6 1 7, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 1 14 6 20, 20 का 2 हासिल लगा 0, सॉरी 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 3 कितना हो गया 5, 5 5 10, 2 12, 10 2 12, तो कुल मिला के 120, यानी समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स कितना आया 120। अब निकालेंगे समेसन ऑफ एफ, समेसन ऑफ एफ, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 3 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20, 17 3 20। तो अब हमें क्या निकालना है माध्य, जो कि अब बिल्कुल आसान हो चुका है। माध्य बराबर समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स कितना है 120, और अपान में समेसन ऑफ एफ कितना है 20, तो काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो यानी कि माध्य, माध्य बराबर कितना आएगा, तो अगर इसको काटेंगे, चलो हम काट देते हैं, तो काटेंगे तो माध्य बराबर कितना आएगा आपका, माध्य बराबर आएगा 20 6, तो कितना आएगा 6, 20 छक्का 120। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन की बात नहीं है, आपका सब्जेक्टिव है, तो यही आपका क्या होने वाला है आंसर। तो आपसे क्या पूछा था, तो माध्य कितना होगा, तो आपके सवाल का उत्तर क्या होगा 6। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी सवालों के डिटेल या कह लीजिए डिटेल सॉल्यूशन कराया, यानी कि आप विस्तार रूप से हल कराया। तो आपको आज के इन सभी कॉन्सेप्ट को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।